अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। हर्बलिस्ट डॉक्टर मियां इंतज़ार हुसैन। कल मैं एक वीडियो बनाई थी कि जो नींद के लोगों के मसले हैं उसकी क्या क्या वजूहात हैं। इस पर जर्मनी से एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो मुकम्मल नहीं आई। एक तो ये है कि जब टिकटॉक पर वीडियो बनाई जाती है और जब ये वीडियो कन्वर्ट होती है, शेयर होती है फेसबुक पर, तो बहुत मुख्तसर होती है, उसका अपना एक दुरानिया है। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा इस वीडियो को बनाऊंगा। यहाँ मलेशिया में एक अच्छी खासी तादाद है लोगों की, फॉरेनर्स की, जिनका ये प्रॉब्लम है कि उन्हें नींद नहीं आती। जब उन्हें नींद नहीं आती तो वो हस्पतालों के चक्कर लगा लगा के बहुत परेशान होते हैं। और ये सबसे बड़ा मसला है कि आप परदेश में हूँ और आपको नींद ना आए। ज़ाहिर आप पूरी तरह सो नहीं सकेंगे तो आप पूरी तरह काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि ऐसी एक वीडियो बनाई जाए जिसको लोग समझकर अपने आप को बेहतर कर सकें, मैनेज कर सकें। ये एक ऐसा मामला है कि यानी इस पर बहुत बड़ा अजर भी है, इसलिए मैं बड़ी एफर्ट करके वीडियो बनाता हूँ। अगर यही वीडियो मैं मिसाल के तौर पर यूट्यूब के लिए बनाऊँ तो वहाँ से मुझे डॉलरों में पैसे आते हैं, लेकिन यहाँ मैं फी सबिलिल्लाह बना रहा हूँ। क्यों कि ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मलेशिया में जिन लोगों का मैंने इलाज किया है, मैंने देखा है कि वैसे इसकी कई वजूहात हैं। नंबर एक कि बंदे की असाबी तहरीक जो है ना वो तेज़ हो जाती है, बंदे का नर्व सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिमाग में जब तहरीक होती है तो फिर नींद बंदे की डिस्टर्ब हो जाती है, आती नहीं। अच्छा, ये क्यों होती है? इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो सफ़ेद चावल लगातार खाते हैं या दूध रोज़ाना की बुनियाद पर पीते हैं। ये ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिनसे बलगम और रतूबत ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी रतूबत का घर है, मरकज़ है। अगर और रतूबत वाली चीज़ हम खाएंगे तो रतूबत बढ़ जाएंगी तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर दो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बवासीरी जहर, सदावी मादे इंतहा ज़्यादा के बढ़ जाएं जिस्म के अंदर तो उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन ऐसे मरीज़ों की तादाद बहुत कम है। अब इन दोनों का अलग अलग इलाज करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ है जो एक्सटर्नली मुतासर करती है लोगों को, वो क्या है कि इसमें लोगों का ब्लड प्रेशर का भी मसला हो जाता है, कोई कारोबारी टेंशन, कोई घर की लड़ाई झगड़ा, ये वो दो तीन ऐसी चीज़ें हैं, तफक्कुरात, तखयलात, खुद से ही खौफ और हज़न की कैफियत में रहना। ऐसे लोग जो हैं उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और ये बहुत इजी है कि आप अपने रब की तरफ रुजू करें कि जो आप पर परेशानी आई है, अल्लाह कहता है कि ये आकर ही रहनी थी, लिहाजा रोने धोने लड़ने मरने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से मदद मांगें और अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें। आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करके नींद के मसले को सॉल्व कर सकते हैं।